सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने सुना भी होगा कि अगर हम किसी भी नंबर का जो पावर जीरो करते हैं तो उसका जो वैल्यू बनता है वो वन बनता है। तो वो क्यों वन बनता है, आज के वीडियो में हम इसी के मुताबिक डिस्कस करेंगे। तो जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज, अगर हम किसी भी नंबर का पावर जीरो करते हैं तो उसका जो वैल्यू बनता है वन। या अगर हम सीधे तरीके से बोल देते हैं कि वो ये है कि ए पावर जीरो इज वन। ए को हम कोई भी नंबर मानते हैं, उसी को अगर हम पावर जीरो करते हैं तो वो वन बनता है। ये आपने सुना भी होगा कि अगर हम किसी भी नंबर का पावर जीरो करते हैं वो वन बनता है। तो वो सपोज अगर हम आप 2 पावर जीरो करोगे वो भी वन बनेगा, अगर आप 100 पावर जीरो करोगे वो भी वन बनेगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखना होगा, वो ये है कि अगर आप 0 का पावर जीरो करोगे तो वो वन नहीं बनेगा। तो वो वन नहीं क्यों नहीं बनेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। वो वन क्यों नहीं बनता, अगर हर किसी नंबर का पावर जीरो वन बनता है तो 0 पावर जीरो क्यों वन नहीं बनता है। तो फिलहाल हम इस वाले टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज एनी थिंग पावर जीरो दैट इज वन। ए पावर जीरो दैट इज वन। तो ये कैसे होता है वन के बराबर, तो आइए देखते हैं। चलो, अगर हम ये ए पावर जीरो है तो अगर हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए पावर जीरो मीन्स वन माइनस वन। ये ए पावर जीरो था, हमने इसको लिखा है ए पावर वन माइनस वन, क्योंकि वन माइनस वन दैट इज ऑल्सो जीरो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऐसा बनता है ए पावर वन इंटू ए पावर माइनस वन। इसमें आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कंसेप्ट लगता है। वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर का अगर आप किसी भी नंबर की बेस सेम को देखोगे तो उसके उन पावर्स को आप ऐड करोगे। इन केस आप मल्टीप्लीकेशन, तो अगर दो नंबर्स की बेस सेम है, बेस यहाँ पर ए है, तो उनका पावर ऐड होता है। और वो कब ऐड होता है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उस टाइम उनका जो पावर होता है वो ऐड होता है। तो लेकिन अगर हम इन्हीं नंबर्स की बात करेंगे, ए डिवाइडेड बाई ए, अगर आप फिर से उन नंबर्स को देखेंगे जिनका बेस सेम होगा लेकिन उनका डिवीजन होगा, तो उस टाइम उनके पावर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, दैट इज ए पावर एम माइनस एम। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर डिवाइडेड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए पावर वन माइनस वन हम इस तरह लिख सकते हैं, ए पावर वन इंटू ए पावर माइनस वन। तो और एक एक्सपोनेंट्स का ही वो कंसेप्ट है, आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी डिजिट का पावर नेगेटिव देखोगे, अगर आप किसी भी डिजिट का पावर नेगेटिव देखेंगे न्यूमरेटर में, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप डिनोमिनेटर में लाते हो, उसका पॉजिटिव पावर बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ए पावर माइनस वन है, यानी कि ए का जो पावर है दैट इज नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको डिवीजन डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो वो किस तरह लाएंगे, आप देखो, ए पावर वन डिवाइडेड बाई ये ए पावर माइनस वन था न्यूमरेटर में, हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, दैट इज ए पावर प्लस वन। ए पावर माइनस वन न्यूमरेटर में माइनस था, यानी कि ए का पावर नेगेटिव था, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको डिनोमिनेटर में लाया, डिनोमिनेटर में उसको जो पावर बना वो वन बना। तो ये इस तरह आएगा, ए प्लस वन डिवाइड बाई ए प्लस वन। अगर आप ए का पावर वन करोगे तो वो ए ही बनेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर का पावर वन करते हो तो वो उस नंबर इटसेल्फ वैल्यू आता है। डिवाइडेड बाई ये ए पावर वन ए भी आएगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे देखोगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू आता है वो वन आता है। अगर आप किसी भी ऐसे फ्रैक्शन को देखोगे जिसका न्यूमरेटर भी वही होगा, डिनोमिनेटर भी वही होगा, तो उसका जो वैल्यू बनता है दैट इज वन बनता है। तो इस यहाँ पर आप ए डिवाइड बाई ए को वन बोल सकते हो। तो हमने ए पावर जीरो से स्टार्ट किया था और हमारा जो रिजल्ट आया दैट इज वन। तो हमारा यही हमें प्रूव करना था कि अगर आप किसी भी नंबर का पावर जीरो करते हो तो वो नंबर वन बनता है। तो दिस इज द प्रूफ, ए पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो ए पावर जीरो को हमने ए पावर माइनस वन प्लस वन लिखा, या प्लस वन माइनस वन लिखा। तो फिर क्या किया, पावर अलग अलग दिए, ए पावर वन इंटू ए पावर माइनस वन। तो फिर उसके बाद क्या किया, अगर किसी नंबर का पावर नेगेटिव होता है न्यूमरेटर में, तो उसको क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो उसका पावर बनता है पॉजिटिव। तो ए पावर माइनस वन था न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में लाया तो ये बन गया ए पावर प्लस वन। फिर अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी वही होता है, डिनोमिनेटर भी वही होता है, तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू बनता है दैट इज वन। तो हमारा जो रिजल्ट निकला है वन। तो दैट इज वाई
ए पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये था, अगर आप किसी भी नंबर का पावर 0 करते हो तो उसका जो वैल्यू बनता है वो 1 बनता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने और एक टॉपिक में। अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पर लिखा था एनीथिंग पावर, यहाँ ए पावर 0 इज इक्वल टू 1, बट ये जो फार्मूला है ये 0 पे फेल होती है, यानी कि अगर आप 0 पावर 0 करेंगे तो वो 1 नहीं बनता है, इज नॉट इक्वल टू 1। वो 1 क्यों नहीं बनता है तो वो भी हम देख लेंगे। अगर हमने 0 पावर 0 देखा तो 0 पावर 0 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज 0 पावर +1 -1, क्योंकि +1 और -1 0 बनता है तो 0 पावर हम +1 -1 लिख सकते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह जैसे पहले किया, 0 पावर +1 इंटू 0 पावर -1। एक्सपोनेंट्स का ही रोल लगता है यहाँ पर। तो आगे क्या करेंगे, 0 पावर +1, तो इस 0 पावर -1 में जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, उसका जो पावर है दैट इज नेगेटिव इन न्यूमरेटर, तो इसको क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका जो वैल्यू बनेगा, इसको जो पावर बनेगा दैट इज +1। तो यहाँ पर आ गया 0 पावर 0। आपको पता भी होगा कि जो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम देखते हैं तो उसका वैल्यू बनता है 1, लेकिन ये भी 0 पे फेल होता है, दैट इज 0 डिवाइड बाई 0 इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 देखोगे तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू बनता है वो इन्फिनिटी बनता है, क्योंकि ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिखे तो आप वहां से आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो 0 डिवाइड बाई 0 है ये 1 के बराबर नहीं है, ये 1 के बराबर, क्योंकि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 देखोगे तो उसका जो वैल्यू 1 नहीं बनता है। तो दैट इज वाई 0 पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 डिवाइड बाई 0 1 के बराबर नहीं है तो 0 पावर 0 भी 1 के बराबर नहीं है। So that is why we say that 0 power 0 is not equal to 1. Otherwise, every number power 0 is 1.